Good morning to all. Today I have take revision of chapter Fun with Magnets. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ मैग्नेट्स क्या होती हैं। मैग्नेट बेटा वो मटेरियल्स हैं या ऑब्जेक्ट है जो किसी भी सब्सटेंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। और जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है तो वो एक फील्ड अराइज करता है और उस फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। मैग्नेट वो मटेरियल या ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं और जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो एक फील्ड अराइज होता है, उस फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनविजिबल है, हमें नज़र नहीं आता, बट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट नोटेबल प्रॉपर्टी। लेकिन ये बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हमारी ऐसी है जिसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही एक्ट करता है एक फोर्स की तरह जो अट्रैक्ट करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मीन्स वो मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स एक तरह से फोर्स अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट्स पर, जिससे हम ईज़िली किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैग्नेट्स हमारे पास दो टाइप की होती हैं, नेचुरल मैग्नेट्स एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स हैं जो थ्रू नेचर हमें मिली है, जो प्राकृतिक हैं, और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो मैन मेड है, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है। नेचुरल मैग्नेट्स की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। नेचुरल मैग्नेट्स की एक तरह से कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल मैग्नेट्स उनकी मैग्नेटिक पावर कम होती है, लो मैग्नेटिक पावर होती है। नेचुरल मैग्नेट्स हमारे पास है मैग्नेटाइट एंड लोडस्टोन। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होती है? मैन मेड होती हैं। तो जो मैन मेड होती है तो उनकी जो कैपेसिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वो उसे चेक करके बनाते हैं, उसके कैपेसिटी को और स्ट्रोंगर करते हैं, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स में हमारे पास पाई जाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। हॉर्सशू मैग्नेट्स होती हैं, बार मैग्नेट है, निडल मैग्नेट्स है, डिस्क शेप मैग्नेट्स है। डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक शेप्स हमारे पास, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेट्स हमारे पास पाई जाती हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर। डिस्कवरी, मैग्नेट को डिस्कवर किसने किया? बहुत पहले की बात है बेटा। ग्रीस में एक लड़का था, सेफर्ड था गडरिया, जिसका नाम मैग्नस था। वो क्या था, डेली अपनी जो भेड़ बकरियाँ थी उनको चराने के लिए माउंटेन पर ले जाता था। उसके पास एक स्टिक होती थी और स्टिक का जो एक एंड था ना, उस पर आयरन की शीट लगी हुई थी, आयरन उस पर अटैच था। तो एक दिन जो उसकी स्टिक थी वो चट्टान से अटैच हो गई, मतलब कि एक फोर्स अप्लाई हुआ जिससे उसकी जो स्टिक है वो चट्टान से अटैक हो गई। तो उसने पाया कि जो उसकी स्टिक है वो चट्टान से अट्रैक्ट हुई है, तो क्या है ऐसा चट्टान में जिससे वो अट्रैक्ट गई है? तो उसने पाया कि जो चट्टान है एक नेचुरल मैग्नेट, एक तरह के चुंबक का काम कर रही है, जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। इस तरह नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हुई और जिसका नाम हमने मैग्नस के नाम पे ही रखा, मैग्नेटाइट। इन मैग्नीशिया, ये क्या है, रॉक्स होती हैं जो कंटेन करती है लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक स्टोन्स को, और जिनकी कैपेसिटी होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की। और ब्लैक स्टोन्स को हम कहते हैं लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन। इसलिए कहा गया इसको लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन, क्योंकि ये इजीली फाइंड आउट करते थे डायरेक्शन को। हम इसको यूज़ करते थे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। और टुडे इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला है Fe3O4, जो मैनी कंट्रीज़ में भी पाया जाता है। अब हमारे पास आते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है बेटा? वो सब्सटेंस जो मैग्नेट को अपनी तरफ आकर्षित
कर लेते हैं, वो सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस, लाइक कॉपर, निकल, आयरन। और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते, जो रिपेल करते हैं मैग्नेट को, लाइक वुड, पेपर, प्लास्टिक। ठीक है, इनको हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट और रिपेल। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है वो अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। मैग्नेट्स के हमारे पास दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल्स और नेगेटिव पोल्स, या हम कहना चाहें तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर हमारे पास नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल है, मीन्स हम दो मैग्नेट एक दूसरे के सामने लाते हैं और नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल को करते हैं, तो ये दोनों पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल है तो ये दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट पोल्स हैं और अपोजिट पोल्स की कैपेसिटी होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की। जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल यहाँ पे दिए गए हैं, तो दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं और मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है। अनदर पिक्चर में आप देख सकते हो नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल है, जो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रहे हैं। मीन्स लाइक पोल्स हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स, इसमें क्या है बेटा, अगर आप किसी भी मैग्नेट को ब्रेक डाउन करते हो तो ब्रेक डाउन होने के बाद जो हमारे पास टू पीसेज होते हैं, दोनों पीसेज एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं। और कंप्लीट मैग्नेट एक्ट करेंगे मीन्स उनके अंदर ऑटोमेटिकली पोल्स अराइज हो जाते हैं, एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा, साउथ पोल होगा। इस तरह अगर आप दोबारा से इनको ब्रेक डाउन करते हो तो वो मैग्नेट्स भी, वो पार्ट्स भी एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह एक्ट करेंगे। अगर आप उन पीसेस को भी ब्रेक डाउन करोगे तो वो पीसेस भी एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह एक्ट करेंगे। कभी भी आइसोलेटेड पोल्स एग्जिस्ट नहीं होते। आइसोलेटेड मीन्स सेम पोल, हमेशा डिफरेंट पोल्स ही एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ। अगर हम मैग्नेट्स को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट पोल्स ही आते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेट के थ्रू वर्क करता है। मैग्नेटिक कंपास के अंदर मैग्नेटिक नीडल होती है और ये मैग्नेटिक नीडल मैग्नेट से बनी होती है। मैग्नेटिक नीडल्स क्या है बेटा, मैग्नेट से बनी होती है। जब हम इसको पॉइंट आउट करते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट होती है अकॉर्डिंग टू अर्थ ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, ये लो फ्रिक्शन पे वर्क करती है, इसलिए ये इजीली पॉइंट आउट होती है। अगर इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ये हमें डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हमारी मदद नहीं करेगी। कंपास एक तरह से मैग्नेटिज्म का टेस्ट शो करता है, क्योंकि अगर हम कंपास के आसपास कोई भी मैग्नेट लेके आते हैं तो जो इसकी निडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्ट मतलब मूवमेंट शो करती है, और ये शो करती है मैग्नेटिक कंपास जब इसके पास आता है, निडल के पास क्या बोलते हैं, मैग्नेट के पास, तो इसकी जो निडल है वो मूवमेंट शो करती है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म रिपल्जन, रिपल्जन क्या है, मेन टेस्ट है एक तरह से मैग्नेटिज्म का, क्योंकि अगर हम दो मैग्नेट्स हमारे पास है, दोनों के सेम पोल्स को एक दूसरे के साथ सामने लेके आते हैं तो वो दोनों मैग्नेट्स क्या करते हैं, रिपेल्स करती हैं। और अगर हम डिफरेंट पोल्स को लेके आते हैं तो वो मैग्नेट्स क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए मैग्नेट्स का रिपल्जन क्या है, बेस्ट टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का। मेकिंग योर ओर मैग्नेट, आप अपनी मैग्नेट कैसे बनाओगे बेटा, सबसे ईजीएस्ट वे है सिंपल या टेम्परेरी मैग्नेट बनाना, तब बाय स्ट्रोकिंग मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट लेते हैं और एक आयरन बार लेते हैं। आयरन बार को हम बार मैग्नेट पे स्ट्राइक करते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आया हुआ है। इस तरह अगर हम जब स्ट्राइक करेंगे 30 to 40 टाइम्स तक हम ऐसा करेंगे तो जो हमारा आयरन बार है वो एक्ट करेगा एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो बाय स्ट्रोकिंग मेथड हम अपनी एक बार मैग्नेट फॉर्म
हम एक टेम्परेरी मैग्नेट फॉर्म कर सकते हैं बाय स्ट्रोकिंग मेथड। और जब हम ऐसा करते हैं तो आयरन के एक पोल पे हमारे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, मैग्नेटिक पोल प्रोड्यूस्ड हो जाता है और वो एक्ट करता है एज अ टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे कि नेम से ही इंडिकेट है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेट का फॉर्म करना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट कैन ऑल्सो बी मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू फॉर्म कर सकते हैं और उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कंडीशंस क्या हैं, जब तक ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होती है तो इसकी पावर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और जैसे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से हटा देते हैं तो जो इसकी पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक आयरन का ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस पर हम कोयलिंग कर देते हैं आयरन की या कॉपर के वायर की, और इसको हम अट्रैक्ट कर देते हैं बैटरी से। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जो हमारी एक कोयल है ये एक्ट करती है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन जैसे हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क नहीं करते, ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देती है। प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए मैग्नेट्स को हैंडलिंग के। बेटा मैग्नेट्स क्या है, अगर हम उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देते हैं। मैग्नेट्स की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट होती है बाय ड्रॉपिंग से। अगर हम उसको ड्रॉप करते हैं हाइट से तो वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और जैसे ही वो ब्रेक डाउन होती है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो लॉस कर देगी। या हिट बाय हैमर के थ्रू भी हिट करने से वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देती है। और जब हम ड्रॉपिंग करेंगे तो मैग्नेट्स क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और अपना मैग्नेटिज्म खो देती है, या तो कंप्लीटली या पार्शली। हमें कैसे रखना चाहिए मैग्नेट को, वी शुड नेवर हीट अ मैग्नेट ओवर अ बर्नर। हमें कभी भी मैग्नेट को हीट नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर हिट अ मैग्नेट, हमें कभी भी मैग्नेट को हिट नहीं करना चाहिए, बीटना नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर ड्रॉप अ मैग्नेट, हमें कभी भी मैग्नेट को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टोर द मैग्नेट प्रॉपरली, हमें मैग्नेट्स को हमेशा अच्छे तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए ताकि वो अपना मैग्नेटिज्म लॉस ना करें। हमें मैग्नेट को स्टोर करने के लिए जो नीड होती है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सेपरेटेड बाय पीस ऑफ वुड। हमें दो मैग्नेट जो हमारे पास हैं उनको पीस ऑफ वुड के ज़रिए सेपरेट रखना चाहिए, और हमेशा अनलाइक पोल्स को एक तरफ रखना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को रिपेल कर सके, अट्रैक्ट ना कर सके। या हमें मैग्नेट्स के बीच में सॉफ्ट आयरन प्लेस करना चाहिए ताकि हमारे जो मैग्नेटिज्म है प्रॉपर्टी है वो लॉस ना हो, और हमेशा अनलाइक पोल्स को इकट्ठा करके रखना चाहिए। सेम एज इट इज़ हॉर्सशू मैग्नेट्स को भी हमें सॉफ्ट आयरन के साथ रखना चाहिए। जो बेटा हमारा सॉफ्ट आयरन है या जो पीस ऑफ वुड है वो एक्ट करते हैं एक तरह से कीपर्स की तरह। कीपर्स क्यों, क्योंकि कीपर से क्या होते हैं, मैग्नेटिज्म को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। मैग्नेट्स के डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस हमारे हैं। मैग्नेट्स यूज होते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, क्योंकि कंपास के अंदर हम इसको रखते हैं और कंपास क्या करता है, हेल्प करता है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। लिफ्टिंग हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नेट्स का। हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है सर्जन्स के द्वारा। कई बार इंजरीज ऐसी होती है उनके अंदर आयरन के या स्टील के स्प्लिंटर्स चले जाते हैं जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, और उन स्प्लिंटर्स को मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बेल्स में, टेलीफोन्स में मैग्नेट्स का हम यूज़ करते हैं। नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नेट्स का। या इसके अलावा बेटा हम एमआरआई के अंदर भी मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। एमआरआई क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपने सुना है ना, कई बार हमारे जो टेस्ट होते हैं कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए या कोई भी
हमें समझ नहीं आता क्या बीमारी है, तो उनको समझने के लिए डॉक्टर्स एमआरआई करते हैं। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। मैग्नेट्स के थ्रू ही रेज पास की जाती है बॉडी के अंदर, जो बॉडी को डिटेक्ट करती है डीपली कि इसको कौन सा डिजीज़ है। ठीक है, तो एमआरआई भी क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि मैग्नेट्स के थ्रू ही होता है इन केस ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, या होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर फन विद मैग्नेट्स। इफ यू हैव एनी डाउट कॉल मी। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।